पढ़ने वाले हैं आज टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में भी सेकंड टाइप टेलीस्कोप बोले तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी सामान्यतः दो होते हैं, नंबर फर्स्ट न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी और नंबर सेकंड कैसीग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है सर, जेंटलमैन इसको समझते हैं। ये एक बड़ा अवतल दर्पण है, ठीक है, जो किसका काम करता है? अभिदृश्य का काम करता है। अभिदृश्य का मतलब होता है जिस पर रे जो है इंसिडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक बोलते हैं। अर्थात ऑब्जेक्ट से जिस पर रे आती है उसको क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो इनफाइनाइट पर है, तो ये रे ऐसे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे क्या आ रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दोनों रे मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां पर मैच करने की कोशिश करेंगी? फोकस पर। ठीक है, तो अपन इसके फोकस से पहले, यहां पर इसका क्या है? फोकस। इसके फोकस से पहले एक क्या रख देते हैं सर? उत्तल दर्पण। क्या रख देते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां पर भी ये किरणें परावर्तित हुई हैं। अब यहां पर इनका पुनः परावर्तन होता है और ये कुछ इस प्रकार ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और किस में प्रवेश करती है? नेत्रिका में प्रवेश करती है और अपन को इमेज दिखाई देता है। ठीक है, परंतु ये कैसीग्रेन जो टेलीस्कोप है ये अपने सिलेबस में नहीं है, बोले तो आरबीएससी में नहीं है। आरबीएससी में केवल कौन सा है सर? न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है जेंटलमैन, सुनिएगा। देखो, आपने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था, तो वीडियो को पॉज करके बताइए कि ये कैसा दर्पण है। तो ये जो है ये है अवतल दर्पण। ठीक है, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है, और ये होना चाहिए परवलयिक। ठीक है, अवतल दर्पण और कैसा होना चाहिए? परवलयिक होना चाहिए। ठीक है, ये किसका कार्य करता है? यहां पर अभिदृश्य का कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? और अभिदृश्य का कार्य करता है, और इसका जो द्वारक है वह फोकस दूरी क्या होती है सर? बड़ी होती है। ठीक है, फिर देखिएगा जेंटलमैन, जो इनफाइनाइट पर जो रे है, ठीक है, वस्तु अनंत पर है, तो जो रे होंगी वो कैसे आएंगे? पैरेलल। तो सबसे पहले अपन ने क्या बना लिया? ये इसका लगा दिया P, ये इसकी क्या बना दिया अपन ने? मुख्य अक्ष। ठीक है, इतना काम कर दोगे ना, चित्र बनाना सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है, कर दोगे इतना काम। फिर देखिएगा, जो अनंत से रे आती है वो एक दूसरे के समानांतर आती है। ठीक है सर, तो ये रही पैरेलल, आपस में पैरेलल है सर, मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं है। जो आपस में पैरेलल होती है वो मिलती है फोकस तल में। देखिएगा जेंटलमैन, सुनिएगा एक बार। देखो इधर प्रतिबिंब तो फोकस पर ही बनेगा, पर थोड़ा बहुत फर्क है सर। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है सर, ये मुख्य अक्ष इसके समांतर, तो कहां पर मैच करेंगी? एफ पर। ठीक है, अगर कोई रे है आपस में ही पैरेलल है, ठीक है सर, देखो ये दो रे हैं, ठीक है, ये आपस में तो पैरेलल है, परंतु जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर नहीं है, तो प्रतिबिंब तो अभी भी कहां पर बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, परंतु इस प्रतिबिंब को अपन ऐसा बोलेंगे कि ये प्रतिबिंब बनता है फोकस तल में। किस में बनता है? फोकस तल। ठीक है, कि अगर रे आपस में पैरेलल है तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा? फोकस तल में। और अगर पैरेलल है तो कहां पर बनेगा? फोकस पे। आप सामान्य शब्दों में ये भी कह सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे बनता है। ठीक है, देखो फिर क्या करेंगे? जो ये इनफाइनाइट पर कोई वस्तु थी, वहां से ये रे आ रही है। ठीक है, यहां पर इनका क्या होगा? रिफ्लेक्शन, परावर्तन होगा। तो ये जो रे है ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी और ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी, क्योंकि ये फोकस पर मिलने की कोशिश करेंगे ना सर, फोकस पर इमेज बनाएंगे, तो ये दोनों यहां पर मिलने की कोशिश करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? इसके बीच में ये जो मुख्य अक्ष है इससे 45 डिग्री का कोण बनाते हुए M2 दर्पण, बोले तो M2 कैसा दर्पण है? समतल दर्पण रख देंगे। क्या रख देंगे? समतल दर्पण। ठीक है, कहां पर रखा है अपन ने? फोकस से पहले, और कितने डिग्री के एंगल पर? 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो फिर ये जो रे है ये तो कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी और ये वाली रे कुछ इस प्रकार ट्रेवल करेगी, तो हमारे पास यहां पर एक इमेज बन जाएगा AB, A' B'। अगर अपन ऑब्जेक्ट को क्या मान ले? कोई ऑब्जेक्ट है अनंत पर, उसको अपन ने क्या मान लिया? AB, तो ये अपना इमेज हो जाएगा A' B'। ठीक है, अब इन रे को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और नेत्रिका के रूप में क्या काम में लेंगे सर? लेंस, और वो भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है सर, जिसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? कम फोकस दूरी। ठीक है,
फिर यहां से ये रे इस प्रकार आएगी, ये इस प्रकार आएगी। अब इनका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। लेंस हमेशा अपवर्तन करता है सर, दर्पण क्या करता है, दर्पण जो होता है वो करता है परावर्तन, परंतु लेंस जो होता है वो क्या करता है, अपवर्तन। तो इनका क्या होगा, अपवर्तन, और ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी और ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी। इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर एक इमेज बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है सर। ओके जेंटलमैन, अब आपको एक तरीका सिखाता हूं चित्र बनाने का। ये तो थी इसकी वास्तविकता, क्या अनंत से आएगी किरणें, यहां पर टकराएंगी, फिर इस दर्पण से टकराएंगी, फिर इसका इमेज बनेगा। ठीक है, फिर लेंस से, और लेंस इसका क्या बनाएगा, फाइनल इमेज बनाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं सर आपको। सबसे पहले आपको क्या बनाना चाहिए, एक दर्पण। ठीक है, फिर क्या बनानी चाहिए, मुख्य अक्ष। फिर ये दो पैरेलल ले रही और इनको इंसिडेंट करवाइए। ठीक है, ये कहां पर मिलनी चाहिए, फोकस पर। तो फोकस पर मिलने से पहले एक बार क्या हो जाएंगी, ये इस दर्पण से टकराएंगी, ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी, ये इस प्रकार ट्रेवल करेगी। तो यहां पर आपका क्या बन गया सर, क्या बन गया, इमेज। ठीक है, अब क्या करोगे, इस रे को भी आगे बढ़ा दो, इस रे को भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब आप प्रतिबिंब पहले बना लो। चित्र बनाने का तरीका बता रहा हूं सर, है ना, आप कहीं समझो कि यही वास्तविकता है। आप यहां पर इमेज पहले बना लो। ठीक है, बना लिया। अब इस इमेज को यहां से और इस लाइन को यहां से मैच कर दो। ठीक है सर, और यहां पर क्या बना दोगे, आई बना दोगे। सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, बना दोगे क्या सर, प्रैक्टिस से बन जाएगा बस। केवल ये कितने डिग्री पर लगाना है, 45 डिग्री के एंगल पर लगाना है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी में क्या लिखेंगे कि इसमें अभिदृश्य के रूप में, अभिदृश्य के रूप में बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का अवतल, ब्रैकेट में लिख देंगे परवलयिक दर्पण काम में लेते हैं। दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें इसके फोकस पर, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, इसको नाम दे दूं M1, M1 दर्पण से परावर्तन के पश्चात, बोलो सर, फोकस पर मिलती है। ठीक है, फोकस से पहले मुख्य अक्ष से कितने डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए समतल दर्पण रखा होता है। समतल दर्पण रखा होता है, उस पर आपतित होती है M2 दर्पण द्वारा प्रतिबिंब AB का निर्माण किया जाता है। चित्रानुसार AB नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा इसका अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश आभासी, सीधा व बड़ा बना दिया जाता है। ठीक है सर, देखो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें M1 दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से पहले मुख्य अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए समतल दर्पण M2 पर
आपतित होती है, ठीक है सर, और M2 द्वारा प्रतिबिंब AB का निर्माण कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है सर, आपने जो पूरी थ्योरी है उसमें यही लिखा है, ठीक है। ओके जेंटलमैन, ये क्या हो गया आपका न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले वही हैं जो अपन ने पढ़े थे, किसके लिए, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के लिए सेम टू सेम फॉर्मूले वही हैं। ओके जेंटलमैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी। अपने सिलेबस में केवल इसकी क्या है सर, संरचना, तो ये है इसकी संरचना, ठीक है, और ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि के कार्य कैसे करता है। ओके जेंटलमैन, एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर, देखिएगा जेंटलमैन, ठीक है, कि परावर्तक दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से श्रेष्ठ है, ठीक है सर। ऐसा क्यों, ठीक है। पहले तो आप ये जानना आपको कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में श्रेष्ठ कौन है। तो श्रेष्ठ कौन है बेटा जी, परावर्तक दूरदर्शी। अब अपन को इसका रीजन देना है क्यों है। कई बार बोर्ड में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी में अच्छा कौन सा है और वही अच्छा क्यों है, इसका रीजन दीजिए। तो अपन इसका रीजन देते हैं। देखिए सर, नंबर फर्स्ट देखो, इसके अंदर अभिदृश्य के रूप में क्या काम में लिया जाता है, अभिदृश्य के रूप में दर्पण काम में लिया जाता है, ठीक है सर, दर्पण काम में लिया जाता है। और वो भी कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, जिससे प्रतिबिंब में वर्ण विपतन दोष नहीं होता, वर्ण विपतन दोष नहीं होता, वर्ण विपतन दोष नहीं होता, ठीक है सर। वर्ण विपतन दोष का मतलब क्या है, देखिए सर, जो लेंस होता है वो क्या करता है सर, लेंस जो होता है उसके लिए अलग अलग रंग की किरण के लिए, अलग अलग रंग की किरण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है सर। क्योंकि आपको पता है ना सर कि जो फोकस होता है वो किस पर डिपेंड करता है सर, म्यू पर निर्भर करता है सर। अगर म्यू चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा, और जैसे लाल नीले हरे के लिए म्यू का मान अलग अलग होगा तो एफ का मान भी अलग अलग होगा, ठीक है सर। तो अपन जो इसका फोकस लेते हैं वो इनका माध्य फोकस लेते हैं, ठीक है सर। इसलिए इससे बने प्रतिबिंब में क्या हो सकता है सर, वर्ण विपतन दोष हो सकता है, ठीक है। तो कौन से प्रतिबिंब में दोष हो सकता है, जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी प्रतिबिंब बनाता है उसमें कौन सा दोष हो सकता है, वर्ण विपतन दोष हो सकता है। जबकि इस दूरदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें वर्ण विपतन दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि काम में क्या लिया जाता है, दर्पण काम में लिया जाता है, जो कभी भी प्रकाश किरण को 7 रंगों में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। नंबर 2, इससे बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, अधिक चमकीला होता है, ठीक है सर। चमकीला होने का मतलब प्रतिबिंब की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। नंबर 3, जो इसके द्वारा जो इमेज बनता है उसके अंदर गोलीय विपतन दोष भी नहीं होता, ठीक है सर, गोलीय विपतन दोष भी नहीं होता है, दोष भी नहीं होता है। नंबर 4 देखो, इसमें जो है ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं सर, सस्ते होते हैं। लेंस जो होते हैं वो महंगे आते हैं और जो दर्पण होता है वो सस्ता आता है, तो ये इसकी तुलना में क्या है सर, सस्ता भी है। नंबर 5 देखिएगा सर, इसमें अभिदृश्य के रूप में क्या काम में लिया जाता है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण, ठीक है सर। तो अभिदृश्य को दीवार के सहारे टिका सकते हैं सर, टिका सकते हैं। देखो सर, कहने का मतलब ये बड़ा दर्पण है तो इसको पीछे से अपन सहारा दे सकते हैं, क्योंकि इधर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। जबकि अगर ये जो अपवर्तक दूरदर्शी होता था उसमें अभिदृश्य बड़ा लेंस होता था, और बड़े लेंस को केवल किनारों के सहारे टिकाना थोड़ा क्या होता है सर, मुश्किल होता है। ओके जेंटलमैन, अक्सर आपसे 2 रीजन पूछेगा तो आप ये बता देना कि वर्ण विपतन दोष नहीं होता है, और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, चमकीला होता है, और इससे बने प्रतिबिंब में गोलीय विपतन दोष भी नहीं होता है। तो यहां पर जाकर आपकी रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए पारिक फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।